स्टॉप शेयरिंग डिस्प्ले। अब आ रही है आप लोगों को स्क्रीन नजर? जी आ रही। चलो गुड है। अच्छा जी, हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे। अब हम लोगों ने 22 दिन जो है महीने में काम करना है, ठीक है। अब हम लोगों ने उस 22 दिन के हिसाब से अपनी जो है एक स्ट्रेटेजी तैयार करनी है। एक मिनट रुकना। अच्छा दोस्तों, तो जो हमने 22 दिन काम करना है, हमने उसके हिसाब से अपनी जो है एक स्ट्रेटेजी बनानी है। हमारे पास दिन कितने हो गए? 22 हो गए। आप लोग अभी काउंट करते जाएं, ठीक है। हमने सिर्फ 22 दिन ट्रेड करना है, हमने सिर्फ 22 डेज ट्रेड करना है हमारे दिन का। अब आपने पता है क्या करना है, कुछ लोगों का कैपिटल ज्यादा है, कुछ लोगों का कैपिटल कम है हमारे पास। कुछ लोग हमारे पास ऐसे हैं, कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनका कैपिटल 100 से ऊपर है, कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनका जो है 100 से नीचे है। तो आपने क्या करना है, जितना भी आपका कैपिटल है, मतलब जितने भी आपके पास अकाउंट में पैसे मौजूद है, आपने सिर्फ उसका 10% जो है ग्रो करना है। 10% ग्रो करना है, ठीक है। 10% आप उसका जो है दिन का ग्रो करेंगे। तो 22 दिन है, आपने 10% ग्रो करना है। चले आप अगर 22 दिन में से सिर्फ आपने ट्रेड की है, आपको ट्रेड मिली है कोई 20 दिन आपको ट्रेड मिल गई, 2 दिन चलो आपको ट्रेड नहीं मिली। और तो दोस्तों ट्रेड जो है आपने जोन टू जोन करनी है, ऐसे ही नहीं कर लेनी है आपने, ठीक है। 22 दिन आपके पास है, 20 दिन आपको ट्रेड मिली है, आपने सिर्फ 10% ग्रो करना है। और आपके पास कैपिटल कर लेते हैं कि आपके पास पैसे टोटल कितने थे, आपके पास थे $50। $50 आपके पास टोटल थे, ठीक है। अब आपके पास ये, अब मैं चलता हूं यहां पर। मेरे पास यहाँ पे जो मंथली शीट मैंने तैयार की होती है एक्सेल पे, आप लोगों को वो दिखाता हूँ। आप लोग यहाँ पे जब देखेंगे, आप सब भी ये शीट बना लें, आप लोगों के लिए भी ये शीट बहुत इजी होगी। मैंने खुद जो है अपने बड़े भाई और जो मेरे वालिद हैं, मैंने वहां से सीखा था ये शीट बनाना। स्क्रीन शेयर हो रही है दोस्तों, आप लोगों को दिख रहा है? हाँ जी सर, नजर आ रहा है सर। ठीक हो गया, बस ये लोड हो जाए। असल में ये देखिए मैंने दोस्तों, मैंने यहाँ पे जो है ना आप लोगों के लिए एक शीट, अभी जो शीट पे काम कर रहे हैं। अच्छा दोस्तों देखें दोस्तों, यहाँ पे हम लोग अपना ऐड कर लेते हैं बैलेंस से। मैंने सारा इस पे फार्मूला वगैरह लगा हुआ है, इस पे हम लोग कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल $50 से जिन दोस्तों ने शुरू किया है ना, इधर मैंने $50 कर दिया। और अब मैं इसको जो है नीचे पूरा एंटर करता जाऊंगा ना। अब ये देखें दोस्तों, ऑलरेडी ओके। अब मैंने यहाँ पे 50 एंटर किया, तो अब मेरे पास ये हर दिन का आ गया। ये क्या आ गई यार, 2 मिनट रुके, पीछे जाते हैं। कैसे यार, मैं फिर से भूल गया हूँ, फिर से मुझे भाई से सीखना पड़ेगा। बैक स्पेस, पीछे जाने के लिए क्या होता था? खैर, तो हमने यहाँ पे डाला दोस्तों $50। और 50 को जैसे ही हम लोग एंटर कर रहे थे, तो मेरे पास बहुत सारी वो आ रही थी। अरे यार खराब हो गया यार सारा। यार किसी को अगर आता है ये ठीक करना तो मुझे प्लीज सिखाए। इस पे अच्छा खासा मुझे जो है एक फॉर्मूला भी लगा हुआ था सारा। तो दोस्तों इससे सिर्फ ये हो रहा था हमारे पास कि यहाँ पे जब मैं $50 डाल रहा था, तो मेरे पास पूरी अमाउंट एंटर हो रही थी। और दिन का 10% ग्रो करने पे मुझे पता चल रहा था कि कितना हो जाएगा। अब पता नहीं क्या होगा इसको। यार हम डॉक्टर्स को यही सबसे बड़ा मसला होता है कि हम लोगों को ये कंप्यूटर वाली चीज कुछ भी नहीं आती है। तो दोस्तों इस पे मैं आप लोगों को दिखा देता कि हमारे पास दिन का सिर्फ 10% ग्रो करने से महीने के एंड पे आपके पास कितना होगा। नहीं, मेरे ख्याल से खराब हो चुका है सारा। इसको मैं सेव किए बगैर वो करता हूँ, तो क्या होता है वापस शायद सही हो जाए। रुके दोस्तों, मैं सिर्फ इतना समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को कि आप लोगों ने अगर सिर्फ $50 से काम शुरू किया हुआ है, और आप लोग दिन के, ये आ गया सही है, गुड हमारे पास। अब हमने जो है यहाँ पे सिर्फ $50 हमारे पास पहला दिन हमारे पास $50 है, ठीक है। और आपने इसको $50 को सिर्फ 10% ग्रो करना है दिन का, ठीक है। आप इस तरह शीट बना लेंगे। और मैंने आप लोगों को बोला कि आप लोग सिर्फ 22 दिन ट्रेड कर रहे हैं।
22 दिन में आप अगर सिर्फ $50 का 10% ग्रो करेंगे, पहले दिन आपका टारगेट होगा $5। ठीक है, आप यहाँ पे लिख देंगे $5। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस आपका $5 हो गया। फिर अगले दिन आप जो है $55 से ट्रेड कर रहे हैं, अगले दिन आपने $5.5 बनाने हैं। आपने सिर्फ ये आपका डेली टारगेट होना चाहिए। ये जो टारगेट आपका लिखा हुआ है ना कि आपने भाई इतना टारगेट बनाना है दिन का, पहले दिन आपने $5 बनाना है, दूसरे दिन 5.5 इस तरह करते हुए अगर आप 22 दिन ले चले, ये महीने का 22 दिन है, 22वें दिन पे आपके पास कितने पैसे हो जाएंगे जब आप अपना दिन क्विट करेंगे? $277 दोस्तों। $277 का हिसाब लगा लो कि आपके पास कितने बनते हैं। अच्छा दोस्तों, तो अब आप लोगों ने देखें कि सिर्फ $50 से आप लोगों ने काम शुरू कर लिए। आप सबने $50 डाले में, ठीक है, $50 को आपने ज्यादा नहीं, दिन में जो है आपने सिर्फ उससे 5% 10% उसको अपना ग्रो करना है। जो आपका अकाउंट में जितने पैसे हैं, जिस दिन 50 है उस दिन आपने 5 करना है। आपके पास ये शीट होनी चाहिए। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं आप लोगों के साथ ये शीट शेयर भी कर दूंगा। मुझे खुद खैर नहीं आता ये कुछ करना, लेकिन आप दोस्तों के साथ मैं कुछ ना कुछ कर दूंगा। दोस्तों, इस तरह आप लोगों ने मेंटेन करनी है रोज अपनी ट्रेडिंग। आपको पता होना चाहिए कि आज आपका जो है टारगेट है $5 का, अगले दिन आपका टारगेट $5.5 का, और यकीन माने इससे बहुत ज्यादा बन जाता है। किसी दिन हमारे ग्रुप में ऐसे ही, हमारे ग्रुप में भी ऐसे होता है कि हमें सिर्फ $5 बनाने होते हैं, लड़के दिन के $10-15 भी बना लेते हैं। ठीक है, लेकिन क्या दोस्तों, सेफ ट्रेड करनी है, जोन टू जोन ट्रेड करनी है। चले आए, अब हम $50 की बात कर रहे थे, अब मैं आपको $50 का बताता हूं कि आपने कितनी लॉट साइज रखनी है। आपने दोस्तों सिर्फ 0.01 की लॉट साइज रखनी है इस 50 पे। ये $50 पे आपने सिर्फ 0.01 की लॉट रखनी है, ठीक है, जो कि हमारे पास $10-11 बन जाते हैं। और आप दोस्तों ने मेरे साथ काम किया हुआ है, आप लोगों को पता है कि यार एक जोन से हम लोग जो है $5 तो मजे में निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसकी वजह से, इस शीट की वजह से आप लोगों की जिंदगी में ये सुधार आ जाएगा कि आप लोग लालच में नहीं पड़ेंगे। ठीक है, लालच में नहीं पड़ेंगे। आप लोगों ने दिन का अपना जो है 10% जो है प्रॉफिट रखा हुआ है और 5% अपना लॉस कर लो, कि जब एक इतना ही लॉस हो गया, जितना आपका दिन का प्रॉफिट आपने करना था उतना लॉस हो गया, आप बाहर हो जाओगे ट्रेड से। ठीक है, जैसे हम 55 पे खड़े हुए ना, अगर हमने जो $5 पिछले दिन का जो प्रॉफिट है वो लॉस कर दिया तो हम ट्रेड से बाहर है, हम अगले दिन ट्रेड करेंगे। ट्रेडिंग से जो है क्विट करना लाजमी इसलिए है क्योंकि इंसान कभी कभी जो होता है प्रॉफिट नहीं कर, मार्केट के साथ फाइट नहीं की जाती, मार्केट के साथ फाइट नहीं की जाती। मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारे पास जो ट्रेडिंग में चीजें जो कि खराब करती हैं, एक आ जाता है, उसे कहते हैं हम लोग फोमो। ठीक है, फोमो क्या है हमारे पास? फोमो हमारे पास है फियर ऑफ मिसिंग अपॉर्चुनिटी। अच्छा, फोमो क्या होता है? फोमो हमारे पास ये होता है, ये किसका खुला हुआ है? रोरा अखपला माइक बंद का। म्यूट का रोरा, म्यूट का माइक, म्यूट का। गुड। अच्छा, समीउल्लाह ताम माइक का म्यूट कर, ताम बंद का। म्यूट कर दें आप लोग, अपने माइक को म्यूट कर दें क्योंकि आवाज़ वगैरह आ रही है, फिर डिस्टर्ब होते हैं, सारे डिस्टर्ब होते हैं इससे। किसका खुला हुआ है? ये शावेज मरवत का माइक खुला हुआ है और समीउल हक का भी माइक खुला हुआ है। आप दोनों अपने माइक बंद कर दें दोस्तों, म्यूट कर दें। हाँ, गुड। अच्छा दोस्तों, चले आए, वापस चलते हैं इसकी तरफ। दोस्तों, नंबर 1 चीज़ हमारे पास आ गई है जो कि साइकोलॉजी हमारी ख़राब कर देती है, वो हमारे पास आ जाती है फोमो। फोमो हमारे पास क्या होता है? फेयर ऑफ मिसिंग आउट।
वीडियो बन गई। समयोलक, आप भी अपना माइक ऑफ कर दें ब्रदर, और जो नए दोस्त आए हैं वो भी अपना माइक, सारे माइक ऑफ कर दें, बस मुझे सुने कि मैं क्या कह रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, मैं आप लोगों को जो है साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताने लगा हूँ। अभी हमने अपना प्लान तैयार कर लिया है कि हमने क्या करना है। अब मैं बात करने लगा हूँ कि साइकोलॉजी कैसे आप लोगों की ख़राब होती है और क्या मसले आते हैं आप लोगों को साइकोलॉजी में। ठीक है, अच्छा, सबसे पहली चीज़ आ जाती है हमारे पास, फोमो कहते हैं हम लोग उसे। फोमो क्या होता है हमारे पास? फोमो हमारे पास होता है फेयर ऑफ मिसिंग आउट। ठीक है, फेयर ऑफ मिसिंग अपॉर्चुनिटी कह लो या फेयर ऑफ मिसिंग आउट कह लो। इसमें क्या होता है हमारे पास, जब हमारे पास मार्केट, आप लोग मेरे साथ एग्री करेंगे, जब मार्केट में आप लोगों को जब सिग्नल देता हूं, आप लोग देखते हैं कि मैंने फॉर एग्जांपल जो है जोन रखी हुई है कि 2350 से 2345 तक आप लोगों की जोन है। आप लोग देखते हैं 2351 पे खड़ी होती है मार्केट, आप लोग कहते हैं यार हम लोग से कितनी मार्केट निकल नहीं जाए, आप लोग जो है 2351 पे ही ट्रेड ले लेते हो। तो वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है फोमो। फोमो मुराद है जल्दबाजी कह लो इसको, कि आप लोग डर रहे होते हो कि यार ट्रेड कहीं हमसे भाग नहीं जाए, हमसे मिस ना हो जाए ट्रेड। ठीक है, तो ये इसे हम लोग कहते हैं ट्रेडिंग की जुबान में फोमो। अच्छा जी, फोमो कर लिया, आपको डर था कि ट्रेड मिस नहीं हो जाए, आपने गलत एंट्री कर ली है, गलत एंट्री कर ली है, आपको इस वाली ट्रेड में लॉस हो गया। ठीक है, अब आपको क्या हो गया, आपका एसएल हिट हो गया, आपका एसएल हिट हो गया, आपने क्या हो गया, आप डर गए अब। ठीक है, एसएल हिट हुआ आपका, स्टॉप लॉस हिट हुआ। ठीक है, अब आपने क्या किया, अब आप डरने लग गए, अब आप डरने लग गए। ठीक है, पहले आपने क्या किया, फोमो किया, जल्दबाजी की कि भाई कहीं आप ट्रेड मिस नहीं कर दो। ठीक है, उसकी वजह से आपकी ट्रेड खराब हुई, आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, स्टॉप लॉस हिट हो गया आपका। अब स्टॉप लॉस हिट होने के बाद आप लोग क्या करेंगे, अब आ जाएंगे आप लोग फियर में। फियर मुराद डर। अब आप लोग मार्केट से डरने लग जाएंगे कि यार मार्केट में हमें पहले भी स्टॉप लॉस हिट किया है, अब मार्केट फिर से हमें जो है स्टॉप लॉस ना देते। आप लोगों के जहन में क्या आ गया, डर आ गया, अब आप लोग डरने लग गए हो। ठीक है, इस डर की वजह से जब नेक्स्ट मैं ट्रेड दूंगा, जब मेरी तरफ से नेक्स्ट ट्रेड आएगी, आप लोग माइक बंद कर दें। खैर, अच्छा, अब क्या हुआ है हमारे पास दोस्तों, साइकोलॉजी की हम लोग ऊपर बात कर रहे हैं कि साइकोलॉजी में क्या होता है हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है फोमो। फोमो में क्या है हमारे पास, फेयर ऑफ मिसिंग आउट, फेयर ऑफ मिसिंग अपॉर्चुनिटी भी कह सकते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि इंसान डर जाता है कि उसको जो है कहीं जल्दबाजी में वो अपनी ट्रेड मिस ना कर दे। ट्रेड फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कोई सिग्नल दिया, मैंने लेवल्स बताए होते हैं, अक्सर लोग ऐसे करते हैं कि मैंने जैसे सिग्नल दिया है उसमें मैंने बताया 2345 से 2350 तक आपने बाय करना है। लोगों ने 2351 पे भी बाय किया होता है, 2352 पे भी बाय किया होता है। वो जो मार्केट चल रही होती है वो उसी पे बाय कर लेते हैं कि यार कहीं हम लोगों से ट्रेड मिस ना हो जाए। ठीक है, हमारे से ट्रेड मिस नहीं हो जाए, तो एक जल्दबाजी कर लेते हैं वो लोग, उसे कहते हैं फोमो, जल्दबाजी करना। ठीक है, उसे कहते हैं फोमो, सिंपल अल्फाज में अगर आप लोगों को समझाऊं। फिर क्या होता है, फिर एक हमारे पास हमारा एक स्टॉप लॉस हो जाता है हिट। ठीक है, एक स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब आप लोगों के अंदर जो चीज़ पैदा हो जाती है वो पैदा हो जाता है डर। आप लोग मार्केट से डरने लग जाते हो। आप लोग ने मेरे साथ एक हफ्ता तकरीबन ट्रेड कर ली है, आप लोगों को ये सारी चीज़ें अब समझ आ रही होगी, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने फेस की होंगी, ये सारे आपके दिमाग ने ये चीज़ें फेस की होंगी। ठीक है यार, मैंने हाँ की हुई है, रिकॉर्डिंग चल रही है। अच्छा जी, तो हमारे पास पहले क्या आ गई, जल्दबाजी आ गई, जो आप सारे दोस्त कर चुके हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, एसएल हिट होता है, स्टॉप लॉस हिट होता है आप लोगों का। उसकी वजह से आप लोगों में क्या आ जाता है, डर आप लोगों में बैठ जाता है, आप लोग मार्केट से डरने लग जाते हो। फिर इसके बाद क्या होता है, फिर इसके बाद फॉर एग्जांपल मैंने कोई एक सिग्नल दिया जो कि हमारे पास अच्छा काम कर गया। ठीक है, कोई एक सिग्नल मैंने दिया या हमें कोई और अपॉर्चुनिटी मिली। ठीक है, कोई हमारी अच्छी जोन पे आई मार्केट जहां से हम ट्रेड ले सकते थे, जोन 2 ट्रेड आया हमारे पास जहां से हम अच्छी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे, हम ले सकते थे। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इस डर की वजह से ये वाली जोन मिस कर दी जहां पे हम एक अच्छी ट्रेड ले सकते थे। ठीक है, हम मार्केट में डरे हुए थे ना, तो डर के मारे हम लोगों ने जो हमारी अच्छी जोन थी जहां से मार्केट में हम ट्रेड ले सकते थे, हमने वो वाली जगह भी मिस कर दी और हमने वहां से ट्रेड नहीं ली। ठीक है, अब हमने ट्रेड नहीं ली, हम देख रहे हैं कि मार्केट हमारी जोन से होके ऊपर की तरफ जा चुकी है, जो हमारी ट्रेड हमने प्लान की थी वो बिल्कुल ठीक चली है। फिर आप क्या कहते हैं, कहते हैं यार शिट मैंने तो ट्रेड मिस कर दी। फिर आप क्या करते हैं, आप जल्दबाजी में गलत जगह पे इंटर कर देते हैं।
आप यहाँ पे डरे हुए थे, ठीक है, डर के मारे आपने जो है यहाँ पे जो है ट्रेड नहीं की और यहाँ पे आपकी ट्रेड मिस हो गई। और फिर जब आपकी ट्रेड मिस हो जाती है फिर आप क्या करते हो, आगे जाके फिर से जल्दबाजी में गलत जगह पे एंटर करते हो। फिर क्या आ जाता है, फोमो आ जाता है आप लोगों में। और फोमो क्या था, जल्दबाजी थी। आप लोगों को डर लगता है कि आप लोग ट्रेड मिस ना कर दो, ठीक है। तो ये देखिए पूरा सर्कल चल रहा है हमारे पास, ये पूरा एक सर्कल चल रहा है हमारे पास दोस्तों। वापस से जरा आप लोगों के लिए रिपीट कर लेता हूं। बात कर रहे हैं हम लोग साइकोलॉजी की, कि साइकोलॉजी कैसे खराब होती है। सबसे पहले आप लोग मार्केट में बैठे होते हो, आप लोगों को डर लग रहा होता है कि यार सर कोई ट्रेड देंगे तो वो ट्रेड मिस नहीं हो जाए। मैं जैसे ही ट्रेड देता हूं आप लोग जो है हायर उस पर बाय कर लेते। मैंने अगर 50 लिखा हुआ है तो कुछ लोग 50 से ऊपर भी बाय कर रहे होते, कोई 51 पे बाय कर रहा है, कोई 52 पे बाय कर रहा है। उनको डर होता है कि यार कितनी ट्रेड हमसे मिस नहीं हो जाए, ठीक है। एक बात तो याद रखो, अगर ट्रेड मिस हो जाती है ट्रेड वापस भी मिल जाएगी, उसकी टेंशन आप लोगों ने नहीं लेनी, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास क्या होता है कि हमें डर लग रहा होता है कि हमारे से ट्रेड मिस हो जाएगी, ठीक है। तो वो ट्रेड हमसे मिस नहीं हो इसलिए हम लोग गलत वाला ट्रेड ले लेते हैं। कोई भी एक गलत जगह पे हमने ट्रेड ले ली। मैंने अक्सर जगहों पे लोगों को ऐसी ट्रेड लेते हुए भी देखा है कि मेरे टीपी से थोड़े से नीचे होते हैं। अगर मैंने टीपी बताया हुआ है कि 55 पे टीपी है तो वो लोग जो है ना 54 पे बाय कर रहे होते हैं तो इस तरह भी होता है हमारे पास। तो ऐसे में क्या होता है दोस्तों, हमारे पास एसएल हिट हो जाता है। आप फोमो में आके जल्दबाजी करके आप एक गलत ट्रेड ले लेते हैं, उसके बाद आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। जब आपका स्टॉप लॉस हिट होता है आप लोग मार्केट में डर जाते हो, आप लोग मार्केट में डर जाते हो। फिर आपके अंदर पैदा हो जाता है फियर, जो डर होता है। स्टॉप लॉस हिट हुआ, अब आप लोग मार्केट से डर चुके हो, आप लोगों के अंदर डर पैदा हो गया, ठीक है। जब डर आपके अंदर पैदा हो जाता है फिर उस डर की वजह से आप एक अच्छी जोन मिस कर देते हो, जहां से आपने ट्रेड अपनी प्लान की होती है कि मार्केट यहाँ पे आएगी तो मैं यहाँ से ट्रेड लूंगा और यहाँ तक जो है मार्केट जाएगी। उसकी वजह से आप जो हो अपने डर की वजह से अपनी वो जोन भी मिस कर देते हो जहां पे आपने ट्रेड लेनी होती है। आपकी मार्केट उस जोन पे आती है, जब मार्केट आपकी उस जोन पे आ जाती है तो आप वहां से ट्रेड नहीं ले पाते हो और फिर आप क्या करते हो, बैठते हो, आप कहते हो यार मैंने ट्रेड मिस कर दी, ठीक है। फिर उसके बाद आप वापस से आ जाते हो जल्दबाजी में और फिर से जल्दबाजी में आके गलत ट्रेड लेते हो और फिर से एसएल आपका हिट होता है। तो ये हमारे पास पूरी चीज जो है एज इट इज चलती रहती है। पूरी ये चीज जो आप देख रहे हो ना दोस्तों, ये ऐसे ही चलती रहती है हमारे पास। साइकोलॉजी ऐसे ही खराब होती है। अब इससे हमने जो है इससे टैकल कैसे करना है, इस चीज से हम निकल कैसे सकते हैं, ठीक है। इससे हम लोग निकल कैसे सकते हैं, इसके लिए भी हम लोग अभी एक वो बना लेते हैं कि इसके लिए हम निकल कैसे सकते हैं इन चीजों से। सबसे पहली चीज देखिए, फियर ऑफ मिसिंग अपॉर्चुनिटी के हम लोग डर रहे होते, फोमो कर रहे होते कि हमसे जो है ट्रेड मिस हो जाएगी, ठीक है, ट्रेड हमसे मिस हो जाएगी, हम ये सोच रहे होते। तो इससे सबसे पहले हम यहाँ पे कर लेंगे कि हमसे ट्रेड मिस कोई भी नहीं हो सकती। अगर मिस होगी तो मार्केट हमें दूसरा चांस देती है हमेशा। मार्केट इज फुल ऑफ चांसेस, मार्केट हमारे पास चांसेस से भरी हुई है। एक चांस आपका मिस हुआ तो आपका जो है दूसरा चांस आपको मार्केट दे देगी, ठीक है। ये चीज हमने रखनी है अपने याद, हमने ये चीज याद रखनी है कि मार्केट में अगर एक चांस मिस हुआ तो मार्केट में दूसरा चांस हमें मिल जाएगा, ठीक है। फोमो से आप बच जाएंगे। इससे फोमो क्या था हमारे पास, जल्दबाजी थी, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करना। अच्छा, फिर उसके बाद दूसरा मसला आ रहा था कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। स्टॉप लॉस हमारा हिट हो गया था, हमारा दिमाग खराब हो गया था। तो स्टॉप लॉस को जो हमारे पास हिट हुआ था, वो स्टॉप लॉस कब हमारा दिमाग खराब करता है, जब हम लोगों ने अपना लॉट साइज बड़ा रखा हो। अगर हमने अपना लॉट साइज 0.01 रखा हुआ है, छोटा लॉट साइज रखा हुआ है और हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है ना, तो हमें इतनी टेंशन भी नहीं होती है। $2 $3 से हमें कोई नुकसान नहीं होता है, ठीक है। जब आप लोगों ने रखा होता है 0.05 का लॉट रखा होता है और आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है ना, तो फिर आप लोगों का दिमाग हो जाता है खराब। तो इसके लिए क्या है हमारे पास, स्टॉप लॉस हिट हुआ, दिमाग खराब हो गया, तो इससे बचने के लिए हमें क्या करनी है, इससे बचने के लिए हमें करनी है यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे करनी है हमने रिस्क मैनेजमेंट। हमने यहाँ पे 0.01 की लॉट लेनी है, हमने ज्यादा बड़ी लॉट नहीं लेनी है, ठीक है। अब मैं एक एक चीज का आपको हल भी बताता जा रहा हूं कि जो जो चीजें हमारे पास हमारा खराब कर रही थी दिमाग,
उन सब को अब हम लोग ठीक कैसे कर रहे हैं वो बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अच्छा जी, अब हमने दो चीज़ों पे तो काबू कर लिया। ठीक है, ये हमारे पास जैसे कि ये साइकोलॉजी की हमारे पास जो ख़राब कर रही थी, ये सारी चीज़ें वो थी, ये सारी चीज़ें वो हैं जिनकी वजह से हमारी साइकोलॉजी ख़राब हुई थी। अब हम लोग सारी उन चीज़ों पे बात कर रहे हैं जो हमारी साइकोलॉजी को ठीक रख सकते हैं। इन सब चीज़ों का जो हल है उस पे बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पहले लिख लेते हैं कि मेंटेनिंग गुड साइकोलॉजी, मतलब हमने कैसे यहाँ पे जो है अपनी साइकोलॉजी को गुड मेंटेन किया है। ठीक है, हम कैसे अच्छी तरह से रख सकते हैं अपनी साइकोलॉजी को। सबसे पहले बात की कि फोमो हमारे पास क्या है, फेयर ऑफ मिसिंग आउट। ठीक है, फेयर ऑफ मिसिंग आउट, कि आपको डर लग रहा होता है कि ट्रेड आपसे निकल जाएगी, तो उसका हल हम लोग ने ये निकाल लिया कि आप लोग ने अपने दिमाग में ये चीज़ फीड करनी है कि मार्केट में सिर्फ एक ही चांस नहीं मिलता। अगर आपके पास 12 घंटे मार्केट काम कर रही है तो उस 12 घंटे में से आपको कम से कम कोई 4 से 5 चांसेस दिन के ज़रूर मिलेंगे, जो कि अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, जल्दबाजी में नहीं पड़ेंगे। ठीक है, आप फिर तो आपने सबसे पहले अपने दिमाग में एक चीज़ लेके आनी है कि आप लोगों की मार्केट जो है वो चांसेस से भरी हुई है। ऐसे नहीं है कि बस एक चांस मिस हुआ है तो बस आपका जो है पूरा ज़िंदगी ख़राब हो गया या आपका जो है पूरा दिन ख़राब हो गया, कुछ भी ऐसा नहीं है। 9 बजे आपकी ट्रेड मिस हुई है, यकीन मानो 12 बजे आपको फिर ट्रेड मिल जाएगी। 12 बजे वाली ट्रेड मिस हुई है, 4 बजे वाली फिर मिल जाएगी आपको ट्रेड, तो ट्रेड आपके पास मिलेगी आपको। ठीक है, तो आपने जो है जल्दबाजी में नहीं पड़ना, फोमो में नहीं पड़ना है आप लोगों ने कि यार कितनी ट्रेड मिस नहीं हो जाए। मिस हो जाए खैर है, एक बार मिस होएगी आप अगली बार पकड़ लोगे, दूसरी बार मिस होएगी तीसरी बार पकड़ लोगे, तो इसकी टेंशन नहीं है। ठीक है, स्टॉप लॉस हिट हो गया भाईजान। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम आ गई कि स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो स्टॉप लॉस हमें सिर्फ तभी बुरा लगता है, तभी हम लोगों का दिमाग ख़राब कर देता है। क्योंकि देखो स्टॉप लॉस दोस्तों हमारे पास जो है वो ट्रेडिंग का पार्ट है। अगर कोई बंदा मुझे कहता है कि उसने ज़िंदगी में आज तक एक भी स्टॉप लॉस हिट नहीं कराया है या उसने कभी लॉस नहीं किया है, मैं मान ही नहीं सकता कि वो बंदा ट्रेडर है। मैं कराता हूँ सर, मैं करवाता हूँ। अच्छा दोस्तों, माइक किस किस का खुला हुआ है इस टाइम? समीउल हक आपका माइक खुला हुआ है दोस्त, आप अपने माइक को जो है बंद कर दें। और सर आपका भी माइक खुला हुआ है, बुखारी साहब आपका भी माइक खुला हुआ है, आप भी इसको जो है म्यूट कर दें। समीउल्लाह देखिए नीचे जो है वो माइक का ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर क्लिक कर देंगे तो आपका वो म्यूट हो जाएगा, आप म्यूट कर दें इसको, क्योंकि बाकी दोस्त फिर डिस्टर्ब हो रहे हैं, उनको जो है आवाज़ नहीं आ रही है। समीउल्लाह नीचे ऑप्शन आ रहा होगा, आप खोलेंगे ना वहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा नीचे, ऐसे माइक बना होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो वो म्यूट हो जाएगा, म्यूट कर दें, क्योंकि फिर बाकी दोस्त जो है डिस्टर्ब हो रहे हैं। ठीक है, अब ये मेरे पास आइसक्रीम वाला आ गया, खैर सब ने ठेका लिया है हमें तंग करने का। अच्छा दोस्तों, तो हम लोग बात कर रहे थे कि हमारे पास हम साइकोलॉजी को कैसे अपनी ठीक कर सकते हैं, साइकोलॉजी कैसे अच्छे से बराबर कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बार वापस से चलते हैं। सबसे पहले बात हुई हमने कर ली कि फोमो हमारे पास क्या है, फेयर ऑफ मिसिंग आउट। इंसान डर रहा होता है कि यार किधर ये अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल ना जाए, ये चांस हम लोग मिस ना कर दे। टिपिकल जो है इंसान का दिमाग यही है कि इंसान हमेशा कह रहा होता है, जब भी कोई चीज़ कर रहा होता है वो कहता है यार किधरी पे मिस नहीं कर दूँ, जुगाड़ की चीज़ मिल रही है किधरी पे मिस नहीं कर दूँ। तो इसे हम लोग कहते हैं फोमो। ठीक है, आप जल्दबाजी में जो है गलत फैसला कर लेते हैं, आप जो है एक गलत जगह पे एंटर कर लेते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपने अपने दिमाग में हमेशा एक चीज़ रखनी है कि मार्केट आपको चांस वापस देगी, मार्केट चांसेस से भरी हुई है। आपको एक ट्रेड मिस हो गई है, आपको 9 बजे वाली ट्रेड मिस हुई है ना, आपको 12 बजे वाली ट्रेड मिल जाएगी। 12 बजे वाली ट्रेड मिस हुई है तो आपको 3 बजे वाली ट्रेड मिल जाएगी। 3 बजे वाली ट्रेड भी मिस हो गई तो आपको शाम को 6:30-7 बजे वाली ट्रेड मिल जाएगी। तो मार्केट जो है हमेशा ट्रेड देगी आपको, मिस नहीं होता कुछ भी इसमें। एक मिस होगी वापस मिल जाएगी। तो आपने इस चीज़ में जल्दबाजी में नहीं पड़ना। जो मैंने आप लोगों को बताया होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों को अगर कहा है कि 45 से लेके 50 तक के दरमियान में आपने जो है बाय करना है, तो आप लोग कोशिश करें कि 45 पे बाय करें। जो सबसे नीचे वाली जोन मैंने दी है आप लोग कोशिश करें कि वहाँ पे बाय करें। ठीक है, लेकिन हाँ मोस्टली कभी कभी होता है कि मार्केट जो है उस जोन से पहले ही ऊपर निकल जाती है, तो लेकिन कोशिश करें उस जोन के अंदर तो बाय करें। कुछ लोग होते हैं, मैंने बोले 45 से 50 पे बाय करना है, कुछ लोग मेरे पास लेके आ रहे होते हैं, उन्होंने जो है ना 54 पे बाय किया होता है, 50 51 52 53 54, हाँ 54 पे बाय किया होता है उन्होंने।
और 55 का मैंने जो है टारगेट दिया होता है अपना। तो इस तरह नहीं करें, ठीक है। जो मैंने लेवल दिए में कम से कम उस लेवल पे ही बाय करने की कोशिश करें, ठीक है। तो आप लोग से ट्रेड कोई भी मिस नहीं होगी। अगर मिस हो भी जाएगी मैं वापस ट्रेड में एंटर करा दूंगा और वापस कोई और ट्रेड मिलेगी वो करवा दूंगा आप लोगों को। तो इस चीज़ से तो आप लोग बिल्कुल जो है बेफिक्र हो जाएं कि आप लोगों ने चांस मिस कर दी है। जुगाड़ की चीज़ बिल्कुल मिस नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। अच्छा, दूसरी चीज़ हमारे पास आ गई थी कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था दोस्तों। स्टॉप लॉस हिट होता है तो इंसान की साइकोलॉजी का बेड़ा गर्क हो जाता है, ठीक है। वो क्यों होता है कि जब भी हम लोग बड़ी लॉट्स के साथ ट्रेड कर रहे होते हैं, जब भी हम लोग बड़ी लॉट्स के साथ ट्रेड कर रहे होते हैं, हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है, हमारा नुकसान बड़ा हो जाता है। हमने अपनी औकात से ज़्यादा रिस्क लिया होता है ना यार, हमने अपनी औकात से ज़्यादा रिस्क लिया होता है सिर्फ इस लालच में कि हम लोग ने जो है भाई ज़्यादा प्रॉफिट बनाएंगे, ठीक है। तो इस किस्से में हम लोग ने जो है अपना ज़्यादा वो लिया होता है, लॉट साइज ज़्यादा रखी होती है। तो जब हमारा एसएल हिट होता है तो हमें लग पता जाता है, ठीक है। अच्छा, ये फियर के बाद एक और चीज़ भी आ जाती है हमारे पास, लालच आ जाती है, लालच आ जाती है, ठीक है। इधर पे हम लोग लिख लेंगे ग्रीड भी एक चीज़ हम लोग ऐड कर लेते हैं, ग्रीड। ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं। ग्रीड माने लालच, ठीक है दोस्तों। अब इन चीज़ों को चेंज कैसे करते हैं, इसको ऐसे करके मेरे ख्याल से नीचे नहीं कर सकता, खैर। अच्छा दोस्तों, तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। उसके बाद हमारा क्या होता है, असल में स्टॉप लॉस जो हमारे पास हिट होता है ना, वो हमारे पास लालच की वजह से ही होता है। मोस्टली हमारे पास लालच की वजह से होता है कि बंदा जो है लालच कर रहा होता है, उसकी वजह से जो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। यार पता नहीं क्या है, कैसे चलती है चीज़ें, मुझे नहीं आता। खैर, जो चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोग वो देखें। पहले हमारे पास फोमो आ गया कि हम लोग ने सोचा कि यार डर के मारे हम अपॉर्चुनिटी को जुगाड़ मिस नहीं कर दें हम लोग। तो वो जुगाड़ मिस ना करने के चक्कर में हम लोग एक गलत जगह पे एंटर कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, ठीक है। स्टॉप लॉस हमारा हिट होता है, फिर उसके बाद हम लोग का स्टॉप लॉस हिट जो होता है उसमें ग्रीड होता है हम लोगों का। जब स्टॉप लॉस हमारा हिट होता है और हम लोगों की साइकोलॉजी ख़राब होती है ना, तो वो हमने कहीं ना कहीं अपने दिमाग में जो है लालच रखी होती है। लालच के साथ जब आप खेलेंगे, लालच करेंगे, बड़ी लॉट्स लेंगे, आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, तो आप जो है उसके बाद आपकी साइकोलॉजी ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए, स्टॉप लॉस हिट होने के बाद आपकी साइकोलॉजी ख़राब हो या आप लालच में आके जो है अपनी साइकोलॉजी ख़राब करें, इन चीज़ों से बचने के लिए हमारे पास हल आ जाता है रिस्क मैनेजमेंट। आप 0.01 की लॉट से आप ट्रेड करें, ठीक है। आप 0.01 से ट्रेड करें, ठीक है। $50 आपके पास है, आपने 0.01 से ही ट्रेड करना है। जब तक आपके पास $100 नहीं हो जाते, आपने 0.02 लॉट पे शिफ्ट नहीं करना है। बेशक आपको 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, 1 हफ्ता लगे, 2 हफ्ते लगे। ये बात आप लोगों ने अपनी अंदर जो है समझे कि जज्ब कर लें कि आप लोगों ने 0.01 से बड़ी लॉट से ट्रेड नहीं करना, क्योंकि 0.01 पे अगर आप लोगों को $50 का भी 50 जो है पिप्स का लॉस होगा ना, तो वो आप लोगों को सिर्फ बनेगा $5, ठीक है। $5 आपके पास बनेंगे। आपके पास 9 दिन और पड़े, आपके पास कैपिटल जो है 50 का कैपिटल है ना, 1 दिन आपने लॉस किया है, 1 ट्रेड आपकी लॉस हुई है, तो आपके पास पीछे 9 ट्रेड्स और रहती हैं दोस्तों। कि आप अगर 9 ट्रेड्स में 50-50 पिप्स का जो है लॉस करेंगे, तब जाके आपका अकाउंट वॉश होगा, तब जाके आपका अकाउंट ज़ीरो होगा। इस तरह तो नहीं होता कि हर ट्रेड आप लोगों की लॉस में जा रही हो यार। कभी कभार 1 आध स्टॉप लॉस हिट होता है या 2 स्टॉप लॉस हमारे हिट होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और जिस दिन हम लोग प्रॉफिट बनाने पे आते हैं, उस दिन हम लोग स्ट्रेट अवे जो है 3 ट्रेड्स 4 ट्रेड्स हमारी जो है वो हमारे टीपी हिट कर रही होती हैं, और बड़े बड़े टीपीज भी हमारे हिट हो रहे होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपने 0.01 से ज़्यादा ट्रेड नहीं लेनी है, ठीक है। फिर आ जाता है हमारे पास फियर आ जाता है, फियर हमारे पास आ जाता है, डर जाते हैं आप लोग। जब आपका एसएल हिट हुआ, आपने लालच की हुई थी, आपने बड़ी लॉट यूज़ की हुई थी, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। उस स्टॉप लॉस हिट होने के बाद आपका दिमाग टोटल ख़राब हो जाता है, आप डरने लग जाते हो। आप क्या डर में आ गए हो, आप कहते हो यार मार्केट फिर से जो है मेरा स्टॉप लॉस नहीं ले। आपने क्या शुरू कर दिया, आप डरने लग गए हो मार्केट में। फिर आपके पास मार्केट आपकी जोन पे खड़ी होती है, आपकी जोन पे मार्केट खड़ी होती है, वहाँ पे जो है ऐसे साइडवेज जा रही होती है, लेकिन आप यहाँ पे ट्रेड नहीं लेते हो। आप यहाँ पे ट्रेड नहीं लेते हो। मार्केट आपको पता है कि यहाँ से ऊपर चली जाएगी, मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई, लेकिन आपने यहाँ पे ट्रेड नहीं ली हुई थी। आप क्या कहते हो, फिर आप आ जाते हो कि आप लोग फिर से फोमो पे जो है फंस गए हो। आप लोग कहते हो कि फिर से जो है हमारे पास नुकसान हो गया है, ठीक है। तो अच्छा, फिर जो है आप लोग के
अब आप लोग यहाँ पे फेयर में पड़ गए थे, डर था आप लोगों को कि यार मार्केट अभी हमने अभी एक हमारा स्टॉप लॉस, अभी हमारा एक जो है स्टॉप लॉस हिट हुआ है, मार्केट आपकी जोन पे आई है दोस्तों, ये आपकी जोन थी, ये आपकी जोन थी, ठीक है, जहाँ आपने ट्रेड लेनी थी। मार्केट आई है यहाँ से नीचे की तरफ, ठीक है, आपकी जोन में घूम रही है, आप यहाँ पे डरे हुए हैं, आप यहाँ पे डरे हुए हैं कि यार मार्केट फिर से स्टॉप लॉस ना ले। फिर मार्केट ने जो है आपकी जोन से बिल्कुल मूवमेंट दी, जो आपने सोचा हुआ था वही मूवमेंट मार्केट ने आपको दी है, ठीक है। आप कहते हैं यार शिट, मैंने जो है ट्रेड मिस कर दी, मैंने ट्रेड मिस कर दी, आपको इंटर यहाँ पे होना चाहिए था, इस जगह पे आपकी जोन ये थी। आप क्या करते हैं, जब मार्केट इस जगह पे पहुंच जाती है, आपकी ट्रेड पूरी हो चुकी है, ठीक है, आपकी ट्रेड पूरी, आपने यहाँ पे आपका टीपी था, आप क्या करते हैं, यहाँ पे डर के मारे फिर यहाँ पे एंटर कर जाते हैं, आप यहाँ पे एंटर कर जाते हैं। आप कहते हैं यहाँ से ट्रेड मिस हो गई, यहाँ से मिस ना हो जाए, फिर आप क्या पड़ गए, फिर आप फोमो में पड़ गए, फिर आप में जो है डर आ गया एक कि यार फिर से मैं मिस ना कर दूं। आप यहाँ पे गलत जगह एंट्री ले लेते हैं, गलत जगह एंट्री ले ली कि यार अब मार्केट यहाँ से और ऊपर ना निकल जाए, ठीक है। तो मार्केट होप्स पे नहीं चलती दोस्तों, आपकी मार्केट आपकी होप पे नहीं चलती कि आपने सोचा भाई कि यार बस मैं उम्मीद करता हूं कि मार्केट यहाँ से यहाँ, मार्केट आपकी उम्मीद पे बिल्कुल भी नहीं चलेगी। तो इस चीज़ को, एक चीज़ अपने ध्यान में रख लो, एक चीज़ अपने जहन में रख लो अच्छी तरह से, कि मार्केट आपकी जो है जहनियत पे नहीं चलती कि आप सोच रहे हैं कि यार बस मार्केट यहाँ से यहाँ चली जाए तो कितना अच्छा हो जाए, मार्केट जो है यार काश ऐसे कर दे, मार्केट काश पे मार्केट नहीं चलती दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं चलती। मार्केट चलती है अपने लेवल्स पे चलती है, मार्केट का ये मूवमेंट होती है हमारे पास, मार्केट ऐसे जिग जैग करके ऊपर जा रही होती है, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे अब मार्केट को बोलने लग जाओ कि यार नहीं मार्केट हमारे पास कोई यहाँ पे एक अलग ही काम कर दे, यहाँ से ऊपर जाती हुई मार्केट को अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ से गिर जाएगी स्ट्रेट नीचे, तो ऐसे नहीं होने वाला हमारे पास दोस्तों। तो इस होप में बिल्कुल नहीं बैठे, होप ट्रेडिंग जो है ना वो सबसे ज़्यादा अकाउंट वॉश कराती है। गलत ट्रेड लेके बैठ जाते हैं आप लोग, ठीक है, गलत ट्रेड लेके बैठे होते हैं। यहाँ पे अब देखें ना दोस्तों, यहाँ पे मैंने आप लोगों को, अब आप लोगों में डर पैदा हो गया था, एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है, सिर्फ एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है आपका। आप लोगों ने असल में स्टॉप लॉस रखा हुआ, ये ऐसा था ना, आप लोग बड़ी लॉट से ट्रेड कर रहे थे, आप लोगों ने जो है ओवर साइज लॉट ली हुई थी, ठीक है। एक स्टॉप लॉस आपका हिट हुआ है, सिर्फ एक स्टॉप लॉस आपका हिट हुआ है। उसके बाद आपकी जो है ना साइकोलॉजी का बेड़ा गर्क हो गया, आप यहाँ पे डरे हुए बैठे हैं। मार्केट आपकी जोन में इंटर हुई है, ये आपकी पूरी जोन है, जोन में चल रही है मार्केट आपकी, ठीक है। आपने डर के मारे यहाँ ट्रेड नहीं ली, फिर उसके बाद मार्केट ने उसका ब्रेकआउट दिया, आपको पता था मार्केट ऊपर जाएगी यहाँ से। आपने जब देखा मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई, आपकी ट्रेड जो आपने प्लान की हुई थी वो बिल्कुल ठीक तरह से काम की। आप कहते हो यार शिट, मैंने ये ट्रेड क्यों नहीं ली। आप गलत जगह पे एंटर कर जाते हो, आप गलत जगह पे एंट्री ले लेते हो, और फिर यहाँ से आप सोच लगा रहे हो तो कि यार काश मार्केट जो है यहाँ से अब ऊपर चली जाए। यहाँ हमारे पास रेजिस्टेंस का एरिया है दोस्तों, ये हमारे पास रेजिस्टेंस का एरिया था, यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। यहाँ पे हमने अपना टेक प्रॉफिट रखा हुआ था, आप यहाँ पे ट्रेड ले लेते हो कि मार्केट यहाँ से और ऊपर जाएगी। आप एक होप में बैठ जाते हो, आप उम्मीद लगा के बैठ जाते हो कि मार्केट अब यहाँ से और ऊपर जाएगी। आपकी जोन ये थी, खुदा के बंदे, आपने इधर पे जो है अपना टेक प्रॉफिट बुक करना था, आपने डर के मारे यहाँ पे ट्रेड ही नहीं ली। आप डरे हुए थे, आपने पहले स्टॉप लॉस अपना जो हिट करवाया था, आपने एक बहुत बड़ी लॉट ली हुई थी जिसकी वजह से आपको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आप अब डर गए मार्केट में आप डर गए, आपकी ये जोन थी, आपने ये जोन मिस कर दी, ये जोन मिस की। यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस पड़ी हुई है दोस्तों, यहाँ से मार्केट ने वापस नीचे की तरफ आना है। आपने देखा ये ट्रेड आपकी बिल्कुल ठीक काम कर गई, आपने फोमो में जल्दबाजी में फिर यहाँ पे एक ट्रेड ले ली कि यार ये वाली ट्रेड तो मैंने मिस कर दी, ये कहीं मिस ना कर दूं, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, चलो मैं जल्दी से यहाँ से बाय कर लेता हूँ। आप यहाँ से बाय कर लेते हैं और फिर उसके बाद आप उम्मीद ही करते रहते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए। मार्केट क्या करती है दोस्तों, मार्केट आ जाती है यहाँ से नीचे, यहाँ से नीचे आती है, ये आपके स्टॉप लॉस पड़े होते हैं और आपकी स्टॉप लॉस मार्केट ले लेती है, ठीक है दोस्तों। अगर आप अपनी जोन पे ट्रेड करते तो क्या होता है, यहाँ पे आप अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करते, यहाँ पे आप एग्जीक्यूट करते अपनी ट्रेड को, ठीक है, ये जगह पे आप अपनी ट्रेड लेते। आपका स्टॉप लॉस कहाँ होता दोस्तों, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होता, आराम सुकून से $1 $2 का आपका स्टॉप लॉस होता, आप इतनी बड़ी जो है राइड ले सकते थे प्रॉफिट की, ठीक है। तो दोस्तों डर से बचने का सिर्फ एक तरीका है, अब इसका मैं हल भी बताऊंगा, ये नहीं है कि सिर्फ मैं बातें कर रहा हूँ, आप लोगों को हल नहीं बताऊंगा, मैं आप लोगों को हर चीज़ का यहाँ पे हल भी बताऊंगा, सॉल्यूशन भी दूंगा, ठीक है दोस्तों। एक तो ये मेरी इरेज़र बहुत छोटी सी इरेज़र है, इससे मिटाने में मुझे सदियाँ लग जाएंगी। तो खैर बस यही जगह मैं क्लियर करता हूँ, बाकी उसको छोड़ें। तो दोस्तों अभी मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ कि आप लोगों ने जो गलती यहाँ पे की थी ना, उसका क्या हल है।
उसका हल क्या है। जो मैं हमेशा ग्रुप में कह रहा होता हूँ ना कि जोन टू जोन ट्रेड करो, जोन टू जोन ट्रेड करो, उसका मकसद ही यही होता है हमारे पास कि जोन टू जोन। दोस्तों मैं एक बात बताऊँ आप लोगों को, टेक्निकल एनालिसिस आप लोगों का दुनिया में सबसे अच्छा हो जाए, आप लोग दुनिया में सबसे अच्छा टेक्निकल एनालिसिस करने लग जाओ ना, लेकिन आपकी साइकोलॉजी ठीक नहीं होगी, आप लोग कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं। आप एक दिन प्रॉफिट तो बना लोगे, 2 दिन प्रॉफिट बना लोगे, लेकिन आप लोग एक हफ्ता भी पूरा प्रॉफिटेबल नहीं रह पाओगे। एक हफ्ता भी आप लोग प्रॉफिटेबल नहीं रह पाओगे दोस्तों, ठीक है। चले दोस्तों, अब हम लोग आ गए हैं। अच्छा दोस्तों, हमने क्या कर लिया था, हम आ गए थे डर में, हमारा जो है हमने लालच की थी, हमने अपनी एक बड़ी लॉट साइज यूज़ किया था, बड़ा लॉट साइज यूज़ किया था, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया दोस्तों। हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसके बाद हम लोगों को डर लगना शुरू हो गया, मार्केट में डर लगना शुरू हुआ, मार्केट हमारी जोन में आई, जोन से निकली और हमने जो है फिर वापस फोमो में पड़ गए और गलत जगह पे हमने ट्रेड ले ली। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, जोन टू जोन ट्रेडिंग। फियर से बचने के लिए, डर से बचने के लिए आप लोगों ने जोन टू जोन ट्रेड करना है, ठीक है दोस्तों। जोन टू जोन या लेवल टू लेवल, दोनों चीजें होती है ना। जोन टू जोन ट्रेड कर लो या फिर लेवल टू लेवल, जो आपके लेवल्स मार्क हुए होते हैं आप उसी के ऊपर ट्रेड कर लिया करें, ठीक है। जो आपके लेवल्स हैं, ये हमारा एक लेवल था, ठीक है, आपने जोन टू जोन ट्रेड करनी है या लेवल टू लेवल ट्रेड करनी है, तो जिसकी वजह से आप क्या करेंगे, आप में फिर वो डर पैदा नहीं होगा। क्योंकि आप यहाँ पे कैसा डर है यार, एक सिंपल सा आपको पता है यहाँ पे मेरा जो है, आपने ट्रेड प्लान की हुई है, ये आपको पता है, आपका डिफाइंड रिस्क है यहाँ पे $2 $3 का, आपको पता है यहाँ पे स्टॉप लॉस, अगर ये जाएगा भी तो टेंशन नहीं है दोस्तों। देखो हम लोग ना मार्केट को सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकते हैं और हम कहते हैं कि हम 50% ठीक है, 50% हम गलत हैं, ठीक है। लाजमी नहीं है कि हम लोग जो है कि हम लोग बोलें कि हम 100% ही ठीक है। 100% कोई भी मार्केट में ठीक नहीं हो सकता, कभी ना कभी आप गलत होंगे ही मार्केट में। तो उस हिसाब से आपको अपना रिस्क मैनेज करना है। आपको पता होना चाहिए कि आप फॉर एग्जांपल अगर आप लोग कपड़े का कारोबार कर रहे हैं ना, आप एक शहर से दूसरे शहर कपड़ा भेज रहे हैं, तो आपको पता है कि रास्ते में कपड़ा ख़राब हो सकता है। चलें इसकी मिसाल ऐसे ले लेते हैं कि हम जो है आम का कारोबार कर रहा है एक बंदा, ठीक है, एक बंदा आम का कारोबार कर रहा है, उसने जो है पंजाब से कोयटा आम भेजने हैं, लेकिन रास्ते में बारिशें हो रही हैं, लोगों का जो है माल ख़राब हो रहा है, तो वो क्या करेगा, वो सिर्फ उतना ही माल भेजेगा जितने का वो रिस्क ले सकता है, ठीक है। वो सिर्फ हमें सिर्फ ना, अगर उसने पहले ₹1,00,000 का माल भेजना था, उसने देखा कि यार माल यहाँ पे ख़राब भी हो सकता है, तो वो हमें सिर्फ ₹20,000 का माल भेजेगा कि अगर ₹20,000 का माल ख़राब भी हो तो खैर है यार, कोई मसला नहीं है। उस 20,000 के माल के ऊपर उसको जो है ऊपर वो 10,000 बना लेगा, ठीक है जी। कुछ ऐसा ठीक है, यस, कूल अप्लायंस स्टिल ऑन है। अच्छा तो दोस्तों, अब हम लोगों ने जो बात कर ली थी, ये चीज़ें होती हैं जो कि हमारी साइकोलॉजी ख़राब कर देती हैं। आप लोगों ने मेरे साथ जो है तकरीबन एक हफ़्ता काम कर लिया, आप लोगों ने खुद ये चीज़ें आप लोगों ने ये चीज़ें फेस की हैं दोस्तों, आप लोगों ने ये सारी चीज़ें देखी हुई हैं, आप लोगों ने जो है आप लोगों ने ये जल्दबाजियाँ भी देखी हुई हैं। मेरे सिग्नल देने के बाद आप लोगों की ये जल्दबाजियाँ भी होती हैं, फिर आप लोगों में कहीं ना कहीं लालच भी आ जाती है कि यार जब ट्रेड चल जाती है आप लोगों की, जब मैंने सिग्नल दिया वो सिग्नल सही चल जाता है, आप लोग कहते हो यार काश इधर पे जो है ना 50 का $50 लगा देता तो कितना मज़ा आ जाता। दोस्तों ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। हमें ट्रेडिंग को एक बिज़नेस की तरह लेके चलना है। हमें ट्रेडिंग से एक ही दिन में जो है ना करोड़पति नहीं बन जाना, ठीक है। मैंने आप लोगों को पूरा चार्ट यहाँ पे दिखा दिया दोस्तों। $50 आपने डाले, ठीक है, $50 डाल के आप सिर्फ, अगर हम लोग 22 दिन ट्रेड कर रहे हैं दोस्तों, ये हमारे पास 22 दिन आ गया, आप सिर्फ अगर $50 से दिन का जो है सिर्फ 10% अपने अकाउंट का ग्रो करो ना यार, 10% सिर्फ ग्रो करना है, जो कि $5 बनता है। पहले दिन $5 है, फिर अगले दिन $55 का जो है 10% क्या बनता है, 5.5 बनता है। तो इस तरह करते हुए आपका अकाउंट देखो दिन ब दिन बड़ा हो रहा है। हर दिन आप अपने अकाउंट का 10% ग्रो करें, और 10% अपने अकाउंट को ग्रो करना आप सारे दोस्त अच्छी तरह जानते हैं कि $50 पे दिन के $10 बनाना क्या मुश्किल है।
हम तो $5 टारगेट रखा हुआ है हमने। हम लोग तो $10 पे, $50 पे हम लोग दिन के $10 भी बना लेते, $15 भी बना लेते। समझ रहे हो दोस्तों? तो अगर 22 दिन तक हम लोग ने ट्रेड करनी है और हम लोग सिर्फ और सिर्फ हम लोग अपने अकाउंट का 10% ग्रो करें, तो 22वें दिन हमारे पास, जो कि हमारा चलो मंथ की क्लोजिंग हम लोग कह देते हैं, हमारे पास कितने डॉलर होंगे दोस्तों? $277 होंगे। समझ रहे हो दोस्तों? $277 से मुराद ये हो गई हमारे पास कि चलो 300 का $1 लगा लो तो कितने हो जाते हैं? 30,000, 60,000, 60,000 में डालो फिर हो जाएंगे 15,000। मतलब तकरीबन दोस्तों अगर आप लोग ट्रेडिंग से 15,000 रुपये इन्वेस्ट करके, ठीक है, महीने के एंड पे आप लोग उससे तकरीबन एक 80,000 रुपया निकाल रहे हो, ठीक है, तो क्या ये बुरा है दोस्तों? क्या ये बुरा है? लोगों को मैंने देखा है जॉब करते हैं, वो लोग जॉब करते हैं सुबह से लेके 12-12 घंटे वो लोग काम कर रहे हैं, उनको पता है कितने पैसे मिलते हैं दोस्तों? 20,000, 25,000, 30,000। मैंने ये देखा है लोगों को, यार दिन रात उनकी मजदूरी है, 12-12 घंटे काम करते हैं। मेरे दोस्त हैं कुछ, वो बताते हैं कि उनके खुद कुछ जो है जानने वाले, वो सेल्समैन का काम करते हैं, यकीन माने, और वो 12-12 घंटे काम कर रहे होते हैं मॉल्स वगैरह में, और उनको पता है पे कितनी मिलती है दोस्तों? 20,000, 25,000 और 30,000। तो घर बैठे अगर आप लोग 80,000 रुपया बना रहे हैं तो इसमें क्या बुराई है? अगर आप लोग इस रूटीन को पूरा फॉलो कर रहे हैं तो महीने के एंड पे आप लोग ने जो है ना 80,000 रुपये बनाए हुए दोस्तों। ये देखें, आप लोग ने 80,000 रुपये बनाए हुए, और इसी को फिर आपने अगर ये तो भी देखें, आपने पहले महीने में इतना बना लिया, अगले महीने आप ज़रा करके देखें ना दोस्तों। पहले महीने आपने $277 बनाए, $177 आपने निकाल दिए, ठीक है, 30-40 हज़ार रुपये आपने निकाल दिया। इस बार आपने अपने अकाउंट में सिर्फ जो है रखा है कितना? $100 रखा है आपने दोस्तों, और आपने वही दिन का जो है 10% अकाउंट ग्रो करना शुरू किया है। आपने दिन का 10% अकाउंट ग्रो करना शुरू किया। ये 22वां दिन आ गया आपके पास दोस्तों। 22वां दिन जब आप क्लोज करेंगे ना मार्केट, $555 होंगे आपके पास। $555 से आप लोग को पता है कितने होते हैं? $555 30,000, $100 हो गए 30,000, 60,000, 90,000, 1,20,000 और 1,20,000 तकरीबन 1.5 लाख से भी ऊपर रुपए है दोस्तों। ये दूसरे महीने में आप लोग ने 1.5 लाख से ऊपर पैसा कमाना शुरू कर दिया, क्रॉस कर दिए। क्या चीज़ चाहिए हमें? सिर्फ कंसिस्टेंसी चाहिए। हमें अपने दिन के टारगेट्स को मेंटेन करना है। ये जो हमारे दिन का 10% का टारगेट है, ये हमने मेंटेन करना है। जिस बंदे ने इस पे काम करना शुरू कर दिया, लालच के बगैर सिर्फ अपने दिन के डेली टारगेट सेट करना शुरू कर दिया और इस चीज़ को कंसिस्टेंसी के साथ लेके चलता रहना, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ तीसरे महीने तक आप लोग $1,000 से ऊपर कमाने लग जाओगे। चलें आप लोगों को तीसरे महीना भी दिखा देता हूँ। ये देखें, इस बार आपने क्या किया? इस बार आपने $555 बना लिए। दूसरे महीने आपने सिर्फ $100 डाले थे। आपने पिछले महीने का जो है $177 बाहर निकाल दिया था, ठीक है। $177 से मुराद तकरीबन 60,000 रुपया बनता है। आपने 60,000 रुपये 15,000 डाल के आपने 60,000 महीने का बाहर कर दिया, ठीक है। वो महीने का 60,000 बाहर करने के बाद आपके पास फिर भी एक 30,000 रुपया रहता था। आपने वो 30,000 रुपये वापस अपनी ट्रेडिंग में डाला, ठीक है। उस 30,000 से आपने ट्रेड करना शुरू किया और इस बार 22वें दिन आपके पास कितने पैसे हो गए? इस बार 22वें दिन आपने $555 बना लिए। इस $555 में से ना आप कहते हैं कि अगर आप $200 भी बाहर करते हो, 60,000 रुपया भी आपने बाहर किया, ठीक है, तो पीछे कितना रह जाएगा हमारे पास? चलें 55 ये हो गए और 255 आपने बाहर कर दिए। आपके पास कितने रह जाएंगे पीछे? तकरीबन 255 माइनस वो करो, मतलब चलो आपने अगले महीने आपने $300 से ट्रेड करना शुरू कर दिया। $300, ठीक है। 300 चलो छोड़ो, आपने सारे पैसे निकाल लिए। आपने इस बार महीने का शुरू किया $200 से। दोस्तों फिर ज़रा 22वें दिन पे देखें ना क्या हाल हुआ है। 22वें दिन पे जब आप अपने मंथ का क्लोज करेंगे तो 1,000 मतलब आपके कितना हो रहा है? यूनिट 10, 100,000, $1,111 आपने बनाए हुए। तीसरे महीने पे आपने 1000 का रेशो जो है, 1000 का फिगर आपने क्रॉस कर लिया। और ये $1000 पता है कितने बनते हैं दोस्तों? $1000 हमारे पास बनते हैं सीधा सीधा तकरीबन 3 लाख रुपया। सीधा 3 लाख रुपया बनता है। तो दोस्तों अगर इस कंसिस्टेंसी के साथ आप काम करेंगे, ठीक है, ये हमने सिर्फ $200 से शुरू किया हुआ है। अब आप इस $1000 जो आपने तीसरे महीने में कमा लिया है ना, इसमें से आप $500 बाहर कर लो और सिर्फ $500 डाल के देखो। तो मैं आप लोगों को अगर हिसाब लगाने बैठूंगा तो आप लोग यकीन माने आप लोग हैरान रह जाएंगे। $500 पे आप सिर्फ 22 दिन कमा कर देखें दोस्तों, ये $2,779 आप कमाएंगे।
मतलब दोस्तों इतनी ग्रोथ है इसमें इतनी ग्रोथ है। क्या सिर्फ दिन का आपने छोटा छोटा टारगेट बनाना है दोस्तों, छोटा छोटा टारगेट बनाना है आपने, और आपने उसको छोटे छोटे टारगेट को बना के जमा करके एक बड़ा टारगेट बनाना है, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को जो है ये चीज़ें समझ आई होंगी। ये हमारे पास आपने अपने दिन का एक डेली टारगेट रख लेना है कि मैंने जो है 10% अपने दिन का डेली टारगेट बनाना है, ठीक है दोस्तों। आपने जो है दिन का डेली $10 बनाना है, मतलब 10% ग्रो करना है अपने अकाउंट को। जितना भी आपके अकाउंट में पैसा है आपने उसका जो है 10% ग्रो करना है, ठीक है। उसके लिए ये शीट आप लोगों को बनानी अगर आती हो आप लोग खुद बना लें। मैंने खुद जो है अपने बड़े भाई से सीखी थी और वालिद से सीखी थी, मुझे भी नहीं आती थी। मैं फिर उनसे सीख के आप लोगों को भी ये भेज दूंगा कि कैसे बनाना है, क्या करना है। आप लोग खुद भी लिख सकते हो, अपने उसको जर्नल लिख सकते हो कि आप लोग ने दिन में कैसे बनाना है, ठीक है। बाकी उसके अलावा ये चीज़ें आप लोगों ने जो है दिन की फॉलो करनी है। ये आप लोगों को जो चीज़ें रोकेंगी, ये चीज़ें आप लोगों को रोकती हैं प्रॉफिट बनाने से दोस्तों। ये चीज़ें रोकती हैं जो आपकी साइकोलॉजी ख़राब कर देती है, आपका बेड़ा गर्क करने में इन चीज़ों का हाथ है, ठीक है। उस रोज़ के जो 10% टारगेट को आपने ग्रो करना है, उसको रोकने वाली चीज़ों में ये है, ये फोमो आ गया, जल्दबाजी आ गई, एसएल हिट हो जाना आ गया हमारे पास, ग्रीड आ गया, लालच आ गई, ठीक है, डर आ गया हमारे पास, जोन टू जोन ट्रेड ना करना। इसको तो खैर ना करना लिखना चाहिए था, इसको वो लिखा हुआ है जोन टू जोन ट्रेड। इस पे आप क्या करते हैं, जोन पे अपनी ट्रेड नहीं लेते, ठीक है, मिस करते हैं, अपनी जोन के अलावा कहीं भी जो है मार्केट में इंटर कर जाते हैं, फिर उसके बाद वापस से जल्दबाजी आ जाती है। ये पूरा सर्कल है दोस्तों, ये पूरा सर्कल हमारे पास चल रहा है। यहाँ से शुरू हुए थे हम और वापस घूम के इसी जगह पे आ गए। कैसे प्रॉफिट बनाएंगे? जब तक आप इन चीज़ों को इसी सर्कल को आप फॉलो करते रहेंगे, यही सर्कल आपका चलता रहेगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन। इसीलिए जब मार्केट में मुझे भी लॉसेज होते हैं दोस्तों, मुझे जब मार्केट में लॉस होता है मैं पता है क्या करता हूँ, मैं छुट्टी पे चला जाता हूँ, मैं ब्रेक ले लेता हूँ, रिलैक्स करता हूँ आराम सुकून से, फिर वापस आता हूँ मार्केट में एक अच्छे फ्रेश माइंड सेट के साथ, ठीक है। मैं आप लोगों के साथ अगर अपनी थोड़ी सी जो है जर्नी शेयर करूँ, तो मैंने जब सीखना शुरू किया, मैंने जब पहला हफ्ता था तकरीबन, पहले दो हफ्ते थे, यकीन माने मैंने जब प्रॉफिट बनाना शुरू किया तो मैंने इतना प्रॉफिट बनाया था कि आप लोगों की सोच है। मतलब मेरे अकाउंट में पैसे ही पैसे होते थे, और मैं उस टाइम एक जो है स्टूडेंट बंदा था, बड़ा पैसा था मेरे पास, तो मैं बहुत अयाशी करता था, टाइट अयाशी की मैंने उस पर, पैकशी, फुल पैकशी तो उसके बाद कुछ हुए थे, सिचुएशंस आई थी जिसके बाद मेरी साइकोलॉजी ख़राब हो गई थी, मेरे दिमागी तवाज़ुन थोड़ा सा ख़राब हो गया था। ये नहीं कि मैं पागल हो गया था, मतलब कुछ मसले मसाइल इस तरह के थे कि मैं साइकोलॉजी मेरी ख़राब हो गई थी। तो दोस्तों यकीन माने मैंने एक ही दिन में मैंने अपने तकरीबन $300 का अकाउंट वॉश किया था। शुरू के दिन बता रहा हूँ, मैं पैसे निकालता भी रहता था, मैंने उससे बड़ा पैसा निकाला भी था, लेकिन मैंने एक ही दिन में साइकोलॉजी मेरी ख़राब हुई थी। मैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी पे एक वीडियो लेके आऊँगा आप दोस्तों के लिए, आप लोग देखिएगा कि मेरी ट्रेडिंग जर्नी कैसी थी। आप सबकी भी एक जर्नी रहेगी, हर ट्रेडर की एक जर्नी होती है, ठीक है, जिससे आप लोग गुजरते हैं, उसके बाद आप ट्रेडर बनते हैं। कुछ लोग उसी जर्नी में फंसे रह जाते हैं, कुछ लोग उस जर्नी को कंटिन्यू करते हैं और ट्रेडर बन जाते हैं। मैं आप दोस्तों के लिए अपनी जर्नी लेके आऊँगा, आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करूँगा इंशाल्लाह, ठीक है दोस्तों। तो उसमें वो बड़े मज़ेदार किस्से भी हैं, बहुत मज़ेदार किस्से, सारे शेयर करूँगा आप लोग के साथ। बड़ा मुश्किल वक्त देखा है मैंने, तब जाके मैंने ये सारी चीज़ें सीखी है, इन पर काबू किया है। अभी भी जो है काफ़ी चीज़ों पे काम करना है, तो इंशाल्लाह मिल के आप दोस्तों के साथ, आप दोस्त भी काम करेंगे, मैं भी काम करूँगा, तो हो जाएगा। तो दोस्तों ये चीज़ें आप लोग ने देख ली है, जो चीज़ हमारी साइकोलॉजी ख़राब करती है वो ये चीज़ें हमारी साइकोलॉजी ख़राब करती हैं। हमें इन चीज़ों से बचने के लिए क्या करना है, अपने दिमाग में एक चीज़ बनानी है कि मार्केट में चांस ही चांस है दोस्तों, चांस ही चांस है। एक दिन में आपको 5 से 6 चांसेस मिल जाएंगे, एक चांस मिस हुआ दूसरा चांस मिल जाएगा। अगर एक दिन चांस ना भी मिले, मार्केट आपको मौका ना भी दे, अगले दिन मार्केट मौका दे देगी, अगले दिन भी ना मिले, उससे अगले दिन मार्केट मौका दे देगी। मार्केट ने मौका देना है हर हाल में। तीसरी चीज़ आ जाती है दोस्तों, जो मैं कहता हूँ, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है। रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करोगे तो दोस्तों फिर आप लोगों का जब एसएल हिट होएगा ना, तो फिर आप लोगों को डर हो जाएगा, डर में पड़ जाओगे। और रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ ग्रीड आप लोग को, लालच आप लोगों को फॉलो नहीं करवाने देती। लालच की वजह से आप लोग जो है रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करते, ठीक है। आप लोगों ने ये सोचना है कि कोई भी ट्रेड आप ले रहे हैं वो 50% ठीक होने के चांसेस है, 50% गलत होने के चांसेस है, ठीक है। जैसे मैंने आम वाली मिसाल दी कि आप लोगों ने जो है आम, जो आप लोगों को पता है कि ख़राब हो रहे हैं, तो आप लोगों ने सिर्फ उतने ही आम लेने। 1 मिनट रुकना यार, जब ये बंद करता हूँ तो ये बंद रखा करो ना यार। अच्छा दोस्तों, तो हम लोग थे रिस्क मैनेजमेंट पे। रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ आप लोगों को स्टॉप लॉस जो आप लोगों का हिट होता है दोस्तों, आप लोगों ने ये सोचना है कि आप लोग जो एक ट्रेड ले रहे हो, बेशक मेरे कहने पे भी ट्रेड ले रहे हो, मैं आप लोगों को खुद बता रहा हूँ,
तो दोस्तों आप लोग ने ये सोचना है कि भाई सर भी जो है वो 50% ठीक हो सकता है, 50% जो है गलत हो सकता है, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ भाईजान, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी गलत हो सकता हूँ। तो आप लोगों ने उसके हिसाब से अपने जो है स्टॉप लॉस को मेंटेन करना है, आप लोगों ने उसके हिसाब से अपना लॉट साइज रखना है। आप लोग लालच में नहीं पड़ जाओ, लालच में पड़ जाओगे, स्टॉप लॉस एक हिट हुआ आप लोगों का जो है ना खाना खराब हो जाएगा, आप लोग फिर डर जाओगे, आप लोग डर जाओगे कि यार फिर इतना बड़ा स्टॉप लॉस, आप लोग का माइंड एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता भाई, आप लोग का माइंड एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता। आप लोगों का $50 आपके अकाउंट में पड़े, ठीक है, आपने $20 का लॉस देख लिया, आपका दिमाग उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा, आप लोग का बेड़ा गर्क हो जाएगा। समझ रहे हो आप लोग? तो इस चीज़ से बहुत ख्याल करना है, ठीक है। आपने क्या करना है, रिस्क मैनेजमेंट करनी है, 0.01 की लॉट लेनी है, ठीक है, 0.01 से बड़ी लॉट नहीं लेनी है। आपने दिन का अपना प्रॉफिट रखना है, दिन का $5 बनाना है, कोई मुश्किल काम है क्या? दिन का $5 बनाना कोई मुश्किल काम है? दिन का अपना 10% ग्रो करना अकाउंट को कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, जोन टू जोन ट्रेड करना है। एक जोन पे आप, यहाँ पे आपकी जोन है, यहाँ से आपने ट्रेड ली है, यहाँ ऊपर तक गए हो आप, यहाँ पे आपने टेक प्रॉफिट लिया है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है आपकी, आपको पता है मार्केट ने यहाँ से रिवर्स हो जाना है, यहाँ से बाय करेंगे, यहाँ से सेल करेंगे, डबल प्रॉफिट बनाएंगे। क्या हुआ, जोन टू जोन ट्रेड हुई है, ठीक है दोस्तों। तो इन चीज़ों को आई होप कि आप दोस्त जो है, मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, साथ साथ मैं यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, ठीक है। तो आई होप आप दोस्त जो है इन चीज़ों को फॉलो करें। और जहाँ तक बात इस शीट की है दोस्तों, ये शीट बहुत लाजमी है, इसको मैंने फिलहाल 500 कर दी है, इसको जो है ना वापस हम लोग 50 ही कर देते हैं, 50 कर देते हैं, ताकि सारे दोस्त इसको जो है अच्छे से सीख सकें इससे। और दोस्तों ट्रेडिंग को मंथली टारगेट लेके चलें, अपना मंथली टारगेट लेके चलें आप लोग, कि हर महीने आप लोग देखें, आप लोग ने जो है ना 15,000 डाल के आप लोग ने कितना बनाया है इससे, इसको जो है एक बिजनेस की तरह लेके चलें, ठीक है दोस्तों। तो ये शीट मैं आप लोगों को देने की कोशिश करूंगा। अब अगर किसी दोस्त को सवाल है तो आप लोग अपना माइक खोल के मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। कोई सुन भी रहा है या नहीं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है कि जो $1 है ना टेस्ट की ना, जी जी अगर दोनों बता था उसकी बजाय उसका ऑपोजिट ही आप कह लें। जी जी एक दफा ये हुआ है कि बताई थी 2345 से 2350 तक, ठीक है मार्केट ने 2350 को, और मैं इस रेट में बैठा रहा कि मतलब ये फर्दर रिड्यूस होगी, ये 2345 के आसपास आएगी और मैं तब इसको बाय करूंगा, सो दैट कि एसएल मेरा फर्दर रिड्यूस हो जाए और उसमें प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। तो जी जी में 23 को मिस कर दिया, या तो 2348 तक भी आई है, और आई वाज स्टिल वेटिंग मैं इसको 2345 के राउंड जाके बाय करूंगा, और उसके बाद मार्केट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर जाना शुरू हो गई है, और दोबारा जो है मैं उसको पिक नहीं कर सकता उस ट्रेड को। मतलब इसमें आप क्या सजेस्ट करते हैं कि उसको 2350 मतलब जो आपने रेंज दी है उसकी इनिशियल पे अगर आ रही है उधर की बाय कर लिया जाए, ये चीज़ों को कैसे डील किया जा सकता है? सर देखिए, अगर आप लोगों का ना अभी आप लोगों का अकाउंट असल में छोटा है, आप लोगों का अकाउंट अभी छोटा है, अगर आप लोगों का अकाउंट फॉर एग्जांपल $100 का हो ना, अगर आप लोग $100 का अकाउंट है, आप लोग 0.02 की लॉट से ट्रेड कर रहे हो, तो जैसे मैंने हमेशा दो चीज़ें दी होती हैं, दो रेंज दी होती है मैंने, कि फॉर एग्जांपल 50 से लेके 55 तक आपने बाय करना है। तो आप क्या कर सकते हैं कि जैसे ही आपके पास 55 का लेवल आए ना, मैंने 50 से 55 तक के लेवल पे बाइंग दी हुई है, तो जैसे ही 55 का लेवल आए आप 55 के लेवल पे 0.01 की एक लॉट जो है 55 के लेवल पे ले लें। फिर उसके बाद जैसे मार्केट नीचे आ रही हो मैंने 50 से 55 तक का लेवल दिया है, तो आप लोग वहाँ पे जो है ना फिर एक और 0.01 की लॉट ले सकते हैं। जैसे 50 के लेवल पे वापस मार्केट आई, आपने जो है वहाँ पे ले ली। तो ये भी जो है कह सकते हैं कि ये फोमो का ही किस्सा है, लेकिन फोमो का उलट कह लें, जो आप बता रहे हैं ये उसका बिल्कुल उलट है, लेकिन ये भी जो है चीज़ है। फिर उसके बाद साइकोलॉजी फिर हमारी वैसे ही ख़राब होती है, क्योंकि आप कहते हैं कि यार मैंने मिस कर दी है ट्रेड। असल चीज़ ये है कि मिस कर देना है, कि हम फिर कहते हैं कि यार हमसे अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है, हमसे टारगेट हमारा मिस हो गया। तो सर इसका बेसिक यही हल है कि आप कोशिश किया करें कि जो टारगेट जो लेवल मैंने दिए हैं ना, उस लेवल पे ही बाइंग किया करें, कि उस लेवल के जो, क्योंकि जोन्स बनी होती हैं, मुझसे आप बेशक खुद भी कंफर्म कर लिया करेंगे सर कौन सी जगह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे आ सकती है। और मार्केट के बिहेवियर को भी थोड़ा देखा करें कि मार्केट जो है टच एंड गो के मूड में है या मार्केट वहाँ पे आके थोड़ा सस्टेन कर रही है। अगर मेरे लेवल पे आके मार्केट थोड़ा सस्टेन कर रही होती तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे जा सकती है। अगर मार्केट वहाँ पे आके ऊपर भागने के चक्कर में हो तो फिर जो है मुश्किल हो जाती है।
तो इसको आप ज़रा खुद भी ऑब्जर्व किया करें, देखा करें, बेशक मुझसे भी पूछ लिया करें, तो इस पे काम किया जा सकता है। I can understand, बस किसी को थोड़ा थोड़ा जो है ना वो टाइम टेकिंग है, बट इंशाल्लाह मैनेज करेंगे। हो जाएगा सर, इंशाल्लाह हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मोस्ट वेलकम सर। अच्छा जी, किसी और दोस्त को कोई सवाल पूछना है? हाँ जी सर, मेरा सवाल दो तीन है। जी जी। सर एक तो मुझे आपसे ये पूछना था कि सर मैक्सिमम मार्केट को कितना टाइम देना चाहिए डेली? आप क्या कहते हैं कि डेली से कितना टाइम मार्केट को दिया जाए? मतलब कि मार्केट को कितने टाइम देखा जाए? जी सर, देखा जाए मार्केट में ट्रेडिंग कितने टाइम के लिए बैठा जाए? कि आप जैसे किसी बंदे की, तो कितने टाइम के लिए मार्केट को देखे, मार्केट में काम करे? सर देखें, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मार्केट को देखने में और मार्केट में ट्रेड लेने के लिए इस नीयत से बैठने में, दोनों में बहुत फ़र्क है। अगर आप मार्केट को देखना चाह रहे हैं, ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं, तो आप मार्केट को पूरा दिन भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन आपने ट्रेड कब लेनी है? आपने ट्रेड सिर्फ तब लेनी है जब आपकी जोन के ऊपर मार्केट आए। आपने जो है ट्रेडिंग व्यू डाउनलोड किया हुआ, गालिबन आप उस पर आप खुद भी एनालिसिस अपना कर रहे होते हैं, आपको खुद भी पता होता है कि कौन सी जोन जो है स्ट्रांग है, कौन सी कमज़ोर है। आप मेरी वीडियो भी देखते हैं रोज़ जो मैं अपलोड करता हूँ कि मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है हमारे पास। मैं सुबह के टाइम आपको ये भी बताता हूँ कि मार्केट में सपोर्ट्स कौन सी हैं, रेजिस्टेंस कौन सी हैं। ठीक है, आप मार्केट को ऑब्जर्व बेशक पूरा दिन कर लें, बेशक पूरा दिन ऑब्जर्व करें, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन आपने ट्रेड सिर्फ कहाँ करनी है? जब जोन पे आएगी मार्केट, जब हमारी सपोर्ट पे होगी तो आपने ट्रेड करनी है, जब रेजिस्टेंस पे होगी तब ट्रेड करनी है। मुफ्त में मार्केट में दरमियान में घुसना तो बिल्कुल भी नहीं है, और लिमिटेड ट्रेड करनी है। ये नहीं है कि आप मार्केट को सारा दिन देख रहे हैं और आपने दिन में जो है ना 10 ट्रेडें ली हुई हैं। ओवर ट्रेडिंग से कभी भी अकाउंट ग्रो नहीं करेगा, ओवर ट्रेडिंग से कभी भी अकाउंट ग्रो नहीं करेगा। आपने सिर्फ अपने एक जो कैपिटल है उसका 10% ग्रो कर लिया ना, उसके बाद बेशक आपको जितनी अच्छी भी ट्रेड मिल रही हो आप नहीं करें, आपका डेली टारगेट कंप्लीट है। और मैंने आपको बताया इसी तरह डेली टारगेट आप रोज़ के कंप्लीट करते रहें तो आपको रिजल्ट खुद देखने को मिला है कि आपको जो है तीसरे महीने में आपने जो है $1000 टपा लिए, ऊपर कर लिए। तो आपने सिर्फ जो है जोन टू जोन ट्रेड करनी है, ओवर ट्रेड नहीं करनी, और अपने टारगेट को कंप्लीट रखना है। बेशक मार्केट को पूरा दिन देखते रहे, ऑब्जर्व करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ट्रेड आपने सिर्फ जोन टू जोन करनी है। ठीक है। और सर दूसरा सवाल ये है कि टीपी चॉइस के अनुमान से, कि मतलब आप टारगेट देते हैं कि TP1 जो है ना इतना है, TP2 इतना है, TP3 इतना है, और इसमें हमें क्या मतलब लगाना चाहिए? कि TP1 ही लगा के रख देना चाहिए या 2, 3 उनमें से कोई जो है ना लगाते हैं? जैसे ये होता है कि कभी कभी ये होता है कि TP3 हिट हो जाता है और हमने TP1 लगाया होता है, या ये होता है कि TP1 हिट होता है और TP3 की तरफ जाता ही ये रजी बहुत अच्छा सवाल है आपका यार। इसमें ना असल में थोड़ी सी आ जाती है लालच, आ जाती है हमारे अंदर, मेरे अंदर भी लालच आ जाती है कि मैं भी अक्सर जो है बड़ा टारगेट लगा के बैठा होता हूँ और छोटा सा प्रॉफिट बुक नहीं कर पाता हूँ। कि मतलब मुझे तो 8-8, 10-10 डॉलर, फॉर एग्जांपल मैं 0.01 से ट्रेड कर रहा हूँ, 8-8, 10-10 डॉलर भी मैं जो हो रहा होता है प्रॉफिट में नहीं लेता, मैं ऊपर के चक्कर में बैठा होता हूँ। तो ये गलत है, ये टोटली गलत है। जो हमें पहली रेजिस्टेंस जो हमारी देख रही हो, फॉर एग्जांपल अगर हमने बाय किया हुआ है ना, बाय करने के बाद जो हमें हमारी पहली रेजिस्टेंस दिख रही होती है, जो पहला टीपी होता है, हमें असूलन वही टीपी रखना चाहिए, असूलन वही टीपी रखना चाहिए। तो उस जगह पे जब मार्केट आए, हमें उस जगह पे मार्केट को ऑब्जर्व करना चाहिए कि मार्केट किस तरह बिहेव कर रही है। ठीक है, अगर मार्केट वहाँ पे जाके थोड़ा सा ऊपर जाने के और मूड में है तो हम अपने टीपी को चेंज कर सकते हैं, वरना टीपी हमें पहली रेजिस्टेंस पे ही रखना चाहिए। जहाँ पे हमने बाय किया उससे ऊपर जो पहली रेजिस्टेंस देखने को मिलती है, हमारा पहला टीपी वही होता है, तो हमें वही रखना चाहिए। असूलन तो ये होना चाहिए हमारे पास। लेकिन कभी कभी मार्केट ऊपर भी निकल जाती है, तो ऐसे में जब मार्केट ऊपर निकलने के चांसेस हो तो उसमें हम लोग स्टॉप लॉस ट्रेल करते हैं। अब मैं स्टॉप लॉस ट्रेलिंग की तरफ ज़्यादा जो है वो हो गया हूँ कि हम अपना स्टॉप लॉस ऐसा ऐसा ऊपर करते जाते हैं। कम से कम मार्केट रिवर्स भी करती है, हमें कुछ तो मिलता है मार्केट में कुछ प्रॉफिट बनाना ये लाजमी है। तो स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं, इसमें ये अच्छी चीज़ है हमारे पास, स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं, लेकिन एक हद तक ट्रेल करना है जहाँ पे आपको अंदाज़ा हो कि मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जाएगी, मतलब इस लेवल को टच नहीं करेगी, तो आप वहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं अपना। और बाकी टीपी तो हमारा जो पहली रेजिस्टेंस होती है वही होना चाहिए अगर देखा जाए तो और कोई सवाल? बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। यासीन, कोई आपने सवाल पूछना है? समीउल्लाह, कोई आपने सवाल पूछना है?
आ रहा हूँ माँ, काम करके आ रहा हूँ। तो आई थिंक बस सवाल कोई नहीं है आप लोगों के, यासीन का और इनका कोई सवाल नहीं पूछना है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो। ठीक है, ये जो है एक इम्पॉर्टेंट सेशन था हमारा, एक इम्पॉर्टेंट जो है लेक्चर था जिसकी आप दोस्तों को ज़रूरत भी थी। तो आई होप आप दोस्तों को समझ आया होगा। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में और किसी और लेक्चर में मिलते हैं। आप लोगों को कोई भी मुश्किल हो, कोई भी परेशानी हो, मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ बस लेक्चर ख़त्म करते हैं और फिर इंशाल्लाह जो है मंडे से ट्रेडिंग करेंगे वापस। ठीक है, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़। ओके सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।